Today in this video, we shall learn about relation. A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. Means दो नॉन एम्प्टी सेट मान लीजिए सेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इक्वल टू 1 4 9। दो नॉन एम्प्टी सेट्स आपने ले लिए हैं। देन व्हाट इज रिलेशन? ए रिलेशन आर, यानी कि रिलेशन को आप आर से डिनोट करोगे। फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product। अब इसका Cartesian product फाइंड आउट करें। Let A cross B इक्वल टू क्या बनेगा? 1 1 1 4 1 9, फिर 2 के साथ 2 1 2 4 2 9, देन 3 के साथ 3 1 3 4 एंड 3 9। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब रिलेशन क्या होगी? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं 9, इनका सबसेट होगी। अब वो सबसेट कैसे फाइंड आउट होगा? दिस सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट and the second element of the ordered pair in A cross B। A cross B में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जितने भी पेयर्स हैं सभी के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में एक खास रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे, एक खास लिंक। Let set A equal to 1 3 5 and B equal to 2 4, and relation is defined as R equal to XY such that X equal to
y plus 1 where x belong to A and y belong to B। अब इस रिलेशन को आप ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसको पूरा डिफाइन करके खोल करके कैसे लिखें, यानी कि रिलेशन जो है किसी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का रिलेशन है। अब दोनों में क्या रिलेशन है कि x यानी कि जो पहले लिखा जाएगा एलिमेंट वो y प्लस 1 होना चाहिए और x फर्स्ट सेट A का एलिमेंट होगा और y सेकंड सेट B का एलिमेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर आप लिखें पहले इसके A क्रॉस B इक्वल टू, तो ऑर्डर्ड पेयर में तो 1 को दोनों के साथ लिखे 1 2 1 4 1 का तो हो गया। अब 3 का 3 2 3 4 5 2 5 4 और इसके एलिमेंट भी 3 2 जा 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। अब रिलेशन क्या होगी, इन्हीं में से कुछ या सारे एलिमेंट्स का सेट होगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो लिखते हैं रिलेशन। तो रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आप ऐसे लिखेंगे एक्स वाई और एक्स वाई से एक ज्यादा, यानी कि जो पहले फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट से एक ज्यादा होगा। मींस क्या आप 1 2 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट एक ज्यादा होना चाहिए। ये भी नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं यस। तो 3 2 फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से एक ज्यादा है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से एक ज्यादा 5 4। केवल ये दो ऑर्डर्ड पेयर ही रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इनको हम रिलेशन के सेट में शामिल कर लेंगे। अब रिलेशन आपने फाइंड आउट कर ली है, रिलेशन के ऑर्डर सेट लिख लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं किसी रिलेशन की डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, किसी रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं सभी ऑर्डर्ड पेयर में, उन सभी का सेट डोमेन कहलाएगा। यानी कि यहां से अगर हम डोमेन लिखें, डोमेन इक्वल टू, तो इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं, यानी कि 3 5, ये इसका डोमेन है। अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, जो सेकंड एलिमेंट्स है 2 4, सेकंड एलिमेंट्स का सेट रेंज होगा। और कोडोमेन इज द सेट जो आपका बी सेट है, सारा का सारा कंप्लीट बी सेट को आप कोडोमेन कहोगे। कोडोमेन हुआ 2 4। आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो, एक बार आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्राफिकली देखिए, सेट ए के सारे एलिमेंट लिखते हैं इसमें 1 3 5, और यहां लिखते हैं सेट बी के एलिमेंट 2 और 4। अब रिलेशन किसकी कौन कौन सी बनी, 3 का 2 के साथ, यही बनना था। फर्स्ट एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, एक ज्यादा। 5 का 4 के साथ, जो जो ये दोनों एलिमेंट आए इन दोनों को लिखेंगे डोमेन। जो ये एलिमेंट आए दोनों, उनको लिखेंगे रेंज। और इन दो के अतिरिक्त और भी एलिमेंट हो सकते थे। इस सेट को आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे बड़ा हो सकता था। अगर यहां कोई बच भी गए तो उन सभी एलिमेंट्स यानी कि पूरा सेट बी आपका कोडोमेन रहेगा। सही है, ये बात आप ध्यान रखें कि जो रेंज होती है
रेंज मीन्स 2 4 कि रेंज इज आइदर इक्वल टू कोडोमेन सेट और सबसेट ऑफ इट। ठीक है ना, यानी कि रेंज क्या होगी, या तो बी का सबसेट या बी भी हो सकती है। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।